वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस की रडार पर 8 जिलों के मदरसे हैं। दिल्ली में हाल ही में हुए लाल किला ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस ने अपनी मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। प्रयागराज जोन के तहत आने वाले 8 जिलों के मदरसों, उनके स्टूडेंट्स और टीचिंग स्टाफ भी पूरे डिटेल्स मांगी गई है। एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को लेटर लिखकर उनके इलाके के मदरसों से जुड़े स्टूडेंट्स और मौलवियों की पूरी लिस्ट मांगी है। स्टूडेंट्स के नाम, उनके पिता के नाम, पते और मोबाइल नंबर मांगे गए हैं। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक इस एक्सरसाइज का मकसद मदरसों का गलत इस्तेमाल करने वाले असामाजिक तत्वों की किसी भी संभावना को रोकना है। आंकड़ों के मुताबिक प्रयागराज में 206 मदरसे चल रहे हैं, 43 सरकारी सहायता प्राप्त और 169 गैर सरकारी सहायता प्राप्त। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस एक्टिव मोड में आ गई है। सुरक्षा को लेकर अब एटीएस ने मदरसों की गहन जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज समेत पूरे जोन के जिलों में मदरसों के संचालन, बच्चों और शिक्षकों की जानकारी जुटाई जा रही है। एटीएस प्रयागराज यूनिट ने जोन के सभी जिलों के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर विस्तृत जानकारी मांगी है। पत्र में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के नाम, पिता के नाम, पता, मोबाइल नंबर, मौलवियों और प्रबंधकों की पूरी जानकारी देने को कहा गया है। प्रयागराज जिले में कुल मिलाकर 206 मदरसे संचालित हैं। इनमें 43 अनुदानित मदरसे हैं, जहां 620 शिक्षक तैनात हैं और 11,378 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यूपी के कई जिलों में मदरसों को भेजी गई जानकारी की नोटिस पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह कानून की प्रक्रिया है और जो भी जांच जरूरी होगी वो की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के साथ काम करती है और योजनाओं का लाभ सभी धर्म और समुदायों को समान रूप से मिलता है। निश्चित तौर पर एटीएस ने कोई गलत जानकारी के लिए इनको नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, हम लोग क्या प्रदेशवासी भी चाहते हैं, प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, पहले जनगणमन के लिए था, वंदे मातरम के लिए था, निश्चित तौर पर उन बच्चों में बच्चे कौन पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, जो मौलाना मौलवी लोग हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या शिक्षा दीक्षा देते हैं, क्या तामील देते हैं, ये तो जानकारी होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से आके पढ़ा रहे हैं कि बाहर के बच्चे पढ़ लें, उनको आतंकवादी की शिक्षा दिया जा रहा है कि राष्ट्र के प्रति शिक्षा दिया रहे, तो जानकारी तो देना चाहिए कि पढ़ा क्या है, मेरा सिलेबस क्या है, और जो बच्चे पढ़े उनका भी पूरा मेंटेन होना चाहिए कि आधार कार्ड है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने तक हमारे पढ़ाई है, क्या है, कैसे है, कौन शिक्षक है, कौन शिक्षिका है। फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने कहा कि दिल्ली की घटना के बाद कई ऐसे मदरसे सामने आए हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे संस्थानों को अपने पेपर और रजिस्ट्रेशन दिखाना चाहिए। बिना दस्तावेज संचालित संस्थान सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है और इनका सत्यापन होना बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पर एटीएस ने कोई गलत जानकारी के लिए इनको नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, हम लोग क्या प्रदेशवासी भी चाहते हैं, प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, पहले जनगणमन के लिए था, वंदे मातरम के लिए था, निश्चित तौर पर उन बच्चों में बच्चे कौन पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, जो मौलाना मौलवी लोग हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या शिक्षा दीक्षा देते हैं, क्या तामील देते हैं, ये तो जानकारी होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से आके पढ़ा रहे हैं कि बाहर के बच्चे पढ़ लें, उनको आतंकवादी की शिक्षा दिया जा रहा है कि राष्ट्र के प्रति शिक्षा दिया रहे, तो जानकारी तो देना चाहिए कि पढ़ा क्या है, मेरा सिलेबस क्या है, और जो बच्चे पढ़े उनका भी पूरा मेंटेन होना चाहिए कि आधार कार्ड है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने तक हमारे पढ़ाई है, क्या है, कैसे है, कौन शिक्षक है, कौन शिक्षिका है।
विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी ने भी कहा कि कई अनरजिस्टर्ड मदरसे चल रहे हैं जिन्हें लेकर भ्रम की स्थिति है। ऐसे संस्थानों को अपने दस्तावेज दिखाने चाहिए और प्रशासन को उनका सत्यापन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही चाहते हैं कि किसी भी संस्थान में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या गतिविधियां हो रही हैं, इसकी पूरी जानकारी सरकार के पास हो। प्रदेश में कई बार आतंकी संगठनों से जुड़े लोग पकड़े गए हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। देखा कि दिल्ली में जो घटना हुई, उस घटना में बहुत सारे ऐसे लोग संलिप्त दिखाई पड़े जो कई संस्थानों से लिप्त थे। और कई जगह हम लोगों को भी देखने को मिलता है कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं वह भी जो है चलाए जा रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो एटीएस ने अगर सत्यापन के लिए कोई गाइडलाइन जारी किया है, इसमें किसी को डर और भय नहीं होना चाहिए। उनको अपने पेपर दिखाने चाहिए, रजिस्ट्रेशन दिखाना चाहिए और उसका सत्यापन भी कराना चाहिए। ये सभी के लिए अच्छा है, मदरसों के लिए भी अच्छा है, ताकि जो वैलिड मदरसे हैं उसमें किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इनवैलिड तरीके से चल रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस तरीके से लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं, तो ऐसे मदरसों का सत्यापन जरूरी भी है। वहीं इसको लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, प्रधानमंत्री आवास मुस्लिम बस्ती हो चाहे कोई बस्ती हो, वह सभी को हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी लोगों को मिले। हम कोई भेदभाव नहीं करते।